और क्या क्या? और मंदिर बनवा रहे सब बाबा जी कर देंगे, हमको 2-3 पीस बाबा जी होना पड़ा। राम मंदिर थे, हम तो रोटी चाहिए खाए के नहीं, और जो नाम चाहिए हमें तो राम मंदिर थे, हम क्या करेंगे जो बालक हमारे बेकार रह रहे हैं। लेकिन राम मंदिर को बनने से किसान को उससे क्या लाभ है बताइए आप। कभी कहती थी कि मैंने मानागढ़ी को गोद लिया, कभी कहती चांदपुर को गोद लिया, अभी तक हमारे तो हम तो गोद लिए नहीं उन्होंने। और क्या क्या योगी जी ने अब काम योगी जी ने काम किया है, 5 साल में 3 भर्तियां निकाली हैं, तीनों का रिजल्ट आज तक नहीं आया है। ये नौकरी है। शौचालय ना शौचालय तो नहीं मिला, पर लेटरिन मिल चुकी है। तो वही हाँ वही मिलेगी, थारी में रखने के लिए वही मिलेगी बस। 10 में से 0 है योगी मोदी के लिए। क्यों? हमारे यहाँ काम ही नहीं हुआ कुछ, क्या करें फिर उस सरकार को बिठा करके अपनी चांद पे, बताइए आप। तरक्की होगी, फैक्ट्री बनेंगी कि वो बनेंगी, कुछ नहीं बनाया यहाँ समझे। हम तो सरकार को बदलवे में राजी रहे भैया जी। इससे तो सारी सरकार सही, या तो मायावती मायावती उबड़ी आई और ये अखिलेश की उबड़ी आई। मानागढ़ी से कोई सड़क नहीं, बैंक को कोई सड़क नहीं, बाजने को कोई सड़क नहीं, और न कोई अस्पताल को सुविधा यहाँ हो रही। तो क्या इस बार आशीर्वाद कुछ ने भी नहीं दिया जाएगा बीजेपी वालों को, तो यहाँ पढ़ सके बताओ और दीनो। क्या वाकई में गांव में वही रैलियों का होने का दस्तूर अभी शुरू हुआ है? क्या गांव में विकास हुआ है या विकास की बहार सिर्फ कागजी ही रह गई है? यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं मथुरा के एक गांव में, जहां हम लोगों के मन से टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर गांव की सच्चाई क्या है। क्या सिर्फ प्रसारों में हकीकत रह गई है या कुछ दबकर अधूरा सा रह गया है? हम आम लोगों से बातचीत करने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले बताइए कौन सा गाँव है ये गाँव चांदपुर गांव खुर्द। हाँ जी। कितना विकास हुआ है खुर्द में? कोई विकास ना गाँव में हमारे में। कैसे, कितना बताइए जरा। कोई सड़क नहीं देखी आज तक हमने, आज तक कोई सड़क नहीं देखी। काली सड़क किससे कहते हैं? कोई विकास नहीं है इस गाँव के अंदर। वो जो नोएडा के जगह जगह पोस्टर लग गए कि सड़कों की जाल बिछ गए हैं, तमाम तरह। कोई जाल नहीं बिछ रहे यहाँ, कच्ची सड़क है, रोड है हमारे यहाँ। तो पक्की देखे ना मन, तो क्या होती है पक्की? आपने कभी जिंदगी में नहीं, हमारे तो इतने बड़े है कि सावन नहीं देखी, पक्की सड़क नहीं देखी। कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। हकीकत की बानगी भले जो भी हो, फिलहाल तो इनका कहना है कि सड़कें तो नहीं बनी है। हम युवाओं से उनके मन को टटोलने की कोशिश करेंगे कि आइए जरा आगे आइए, आइए और देखिए आगे आइए और बताइए, जब युवाओं की बारी आती है तो उत्तर प्रदेश में इस बार क्या है युवाओं की मन की बात? युवाओं की बात क्या बताएं हम। विकास तो गांव में हुआ नहीं हमारे में, सब मतलब कच्ची सड़कें हैं। मानागढ़ी से थोड़ी तक कभी बोलते हैं बनती है अभी तक नहीं बनी। उन्हें हमारे गांव के आसपास कच्ची मतलब पगडंडी पे हैं फिलहाल। अब जो विकास कराएगा उसके ऊपर सोचेंगे। और ये जो महंगाई की मार इस बार देखने को मिल रही है, क्या आपके गांव में महंगाई है? क्या क्यों नहीं है महंगाई, सावरा महंगाई है। डीएपी के ना भगे डोले किसान, और गाय तो छोड़ रखी है, मतलब ना कोई गौशाला की व्यवस्था है, फिर भी वो गए न मतलब सरकारी नौकरी तो चली नहीं रही। कोई कह तो रहे कि योग्य नहीं है इसलिए सरकारी नौकरी नहीं दे पा रहे हम। कहीं नहीं है यार। क्या कह रहे हैं? ऐसी बात कहाँ है यार। कह तो रहे हैं कि बेरोजगारी नहीं हुआ भैया कि तो नौकरी ना मिलेगी तो क्या करेगा बताओ किसान को बालक। अच्छा हाँ, इधर उधर ही डोले को, कंपनी में नौकरी ना मिल रही है। तुम कह रहे पढ़ बिलाक ना सक्षम ना, सब तरह तो बालक सक्षम है। तो योगी आदित्यनाथ जी जो कह रहे हैं कि जो योग्य नहीं है उन्हें योग्य नौकरी नहीं मिल पाई है, इसमें क्या बोलना है? जब से योगी आदित्यनाथ आया है, जब से आज तक कोई भर्ती हुई है बताओ? क्लियर एक भी भर्ती नहीं हुई है। वो जो किसानों की दुर्दशा है उसके बारे में क्या कहे, क्योंकि कई किसान जो है इस बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली में किसान एमएसपी के लिए कर रहे हैं वो तो। हाँ, एमएसपी बढ़ा नहीं है, वो क्लियर वो नहीं हो रहा है, किसान का नाज ही नहीं बिकता है, क्या करें बताओ? रुकिए, आपके पास आ रहे हैं, आपने बहुत अच्छी बात की। आगे आइए जरा बताइए क्या कह रहे हैं, विकास कितना हुआ है? हम तो देख रहे हैं कि विकास हुआ है नहीं हुआ ये नौजवान बालक सब वो सही बोल रहे हैं। एक काम ना कर लो, कुछ सब सड़वा बैठे ना, भर्ती सरती कोई कंपनी ना पंपनी कर चुना है। हम बालक की जिंदगी खराब है गई 2 साल से, तो बिल्कुल निकाल सही। तो इस बार किसको देख रहे हैं? इस बार क्या चल रहा है मन में? जब चुनाव होगा कुछ दिनों बाद जो है चुनाव होने वाला है, इस बार क्या मन में चल रहा है? हम तो बीजेपी बदलेंगे। काहे अच्छा काम नहीं कर रही ना, कोई अच्छा काम नहीं कर रही।
रोजगार हो जाए वाला खड़को भर्ती क्लियर न करें आर्मी और बाकी एयरफोर्स की टेस्ट रह के रुके पड़े। आइए धीरे धीरे वहाँ से मत बोलिए, आगे आइए जरा। बोलो भैया बोलो बोलो हाँ बोलो। यकीनन ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं, जो दिखाती है कि ये फिलहाल जो है, हाँ बिल्कुल, एक बुजुर्ग हैं जिन्होंने हमें खास तौर पे बोला है कि यहाँ आइए आप और बताइए। हाँ चाचा, आपने तो बहुत कुछ उतार चढ़ाव हाँ, देखा सब होगा। देखे क्या उतार चढ़ाव देखो। बात ऐसी है, मेरी सुनो भैया जी कि तुम आयो आप यहाँ गांव में हमारे में, तो हम बता रहे हैं तुम सच्ची बात कि हमारे गांव में क्या चले, यहाँ एक सब तो कच्ची सड़क पड़ी है, एक जितनी तक मानागढ़ी से कोई सड़क नहीं, बैंक को कोई सड़क नहीं, बाजने को कोई सड़क नहीं, और न कोई अस्पताल को सुविधा यहाँ ठोरी। और हाईवे में खेत चले गए, उसी गए क्षेत्र में ले लिए, जो मतलब कि भाई यहाँ हाईवे में बड़ो तरक्की होगी, फैक्ट्री बनेंगी कि वो बनेंगी, कुछ नहीं बनाया हम यहाँ समझ। हम तो सरकार को बदलवे में राजी रहे हैं भैया जी, और न बड़े बूढ़े न की मच्छी कूट दी है सरकार ने भारी की जितने हित का है। अभी कुछ दिनों बाद नेता जब आपके गाँव आएंगे तो क्या कीजिएगा आप? आपको आशीर्वाद मांगने आएंगे? आशीर्वाद मांग मांग कह दे जाएगी कि हमें मार जाओ और आशीर्वाद दे दो, मैंने कह देंगे मैं तो उधर बात है, मैंने बाल करने मार जाओ हमारे सब। देखिए ऐसा है, आइए। वो आगे आइए, आगे आइए ना जरा, आगे आइए जरा, बहुत अच्छी बातें करते हैं आप, बताइए जरा। सांसद थी हेमा मालिनी जी हाँ, बीजेपी से। हाँ, गेहूं काटते हुए। हाँ, उन्होंने कई बार यहाँ बोल के गई थी, कई बार हमने बुलाया था उनको, और ये बोल के गई थी कि मानागढ़ी से और मिठौली तक सड़क बिरजुगढ़ी तक क्लियर हो जाएगी आपकी। अच्छा। इसी दौरान और 2 बार जीत गई, अभी तक वो सड़क नहीं हुई, कच्ची पड़ी हुई है। अच्छा। हाँ, कभी कहती थी कि मैंने मानागढ़ी को गोद लिया, कभी कहती चांदपुर को गोद लिया, अभी तक हम तो गोद लिए नहीं उन्होंने। नहीं, कोई विकास नहीं है, कुछ नहीं। तो फिर विकास ये गांव अलीगढ़ और मथुरा के बॉर्डर पे है, ठीक है। आज तक कोई भी विकास का कोई भी रास्ता यहाँ से हमको क्लियर लेकर निकाला नहीं है। उत्तर प्रदेश, हाँ ये बता तो रहा हूँ मैं आपको, मथुरा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में ही आता है। उत्तर प्रदेश हम ये कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन इस कहाँ है ये बताओ, आप देख लो। ये खिड़कियां आती हैं, गांव की खिड़कियां ब्लॉक प्रमुख के उसमें आती हैं, नहीं आती हैं, कोई नहीं हुआ आज तक विकास। आपके यहाँ हेमा मालिनी भी उसके बाद देखने नहीं है? नहीं, कुछ नहीं देखने आई। मैं क्लियर बोल रहा हूँ इस बात को, आज तक दोबारा पलट के नहीं देखा कैसा है गाँव। अरे भैया, तो किसानों की सांसद थी, खेती करते हुए दिखती थी, फसल काटते हुए दिखती थी। अब ये तो 4 दिन के लिए मैं भी बन जाऊंगा कुछ, 4 दिन से थोड़ी काम चलता, काम कराओ ना। कहाँ यहाँ लोग क्या करेंगे बताओ आप? फिल्म बनाएंगे कि यहाँ पर मतलब विकास करेंगे आगे? ये विकास का तरीका नहीं होता, कह के जाना है तो उसको करके दिखाओ। कह तो मैं भी दूंगा, कहने से क्या होता है? कागज में विकास होता है खाली कलम से, गाँव में विकास नहीं होता। आइए इधर आइए, आप फिल्म की बात कर रहे थे, फिल्म से याद आया, यूपी में फिल्म सिटी बनने वाली थी, तो अभी तक तो नहीं बनी। अभी तक तो नहीं बनी, तो उसके लिए अलॉट किया जा रहा है, जमीन देखा जा रहा है, चीजें बातें हो रही हैं। जब बन जाएंगे, जब उसके बाद बढ़िया चीज़ है तो बन जाए, लेकिन हम मान लेंगे फिल्म हिस्ट्री की यहाँ मतलब नेता आएगी, कोई विकास कर पाएगी नहीं कर पाएगी। तो क्या इस बार मन में क्या है, कुछ बदलाव चाहते हैं या? बदलाव चाहते हैं, सरकार बदलेंगे। एक मिनट, क्या सरकार बदलेंगे, बीजेपी को नहीं आने देंगे, क्लियर है ये बात। अब की बार 300 पार। हाँ, कोई तो पार 0 आवेगी, 300 पार और का 300 पार कहाँ से हो जाएगी? आ रहे हैं। अब ये कहने को तो हम भी कह देंगे। बेरोजगारी बढ़ने जा रही है हर गांव के अंदर, दिख रहे हैं आपको, सब नौजवान घूम रहे हैं। और ये सब नौजवान दिख रहे हैं आपको, इन बच्चों का कोई भी क्लियर नहीं हुई है आज तक भर्ती। तलवे को तो तैयार है, आन तो दो मौके, पकौड़े तलेंगे। आ रहे हैं मौके। हाँ। तो क्या कैसा काम हुआ, ऐसा किसके सरकार में आप लोग को लगता था कि सबसे बेस्ट है? अखिलेश सरकार, योगी सरकार और मायावती की सरकार? इससे तो सारी सरकार सही, या तो मायावती बढ़िया ही और ये अखिलेश की बढ़िया ही, मायावती बढ़िया, इससे तो ये गुंडा राज खत्म हो गया आप लोग कह रहे हैं। गुंडा राज और बढ़ गया, गुंडा राज, दुष्ट कर्म वगैरह, ये पहले के परसेंट है और अब के परसेंट है, ये देखो अब ज्यादा हो रहे हैं कि ना, घटा नहीं है, बढ़ा है। तो इस बार जो है राम मंदिर बना दिया गया है। राम मंदिर, भव्य राम मंदिर। अच्छा, हमारे गांव का तो मंदिर ही बने होना, आज तक उन्होंने राम मंदिर बना दियो। क्या कह रहे बाबा? राम मंदिर थे, हम तो रोटी चाहिए खाए के नहीं, और जो नाम चाहिए हमें तो राम मंदिर थे। हम क्या करेंगे जो बालक हमारे बेकार रह रहे हैं, बालक हमारे बेकार रह रहे हैं, कंपनी में जाए वहाँ तनख्वाह में लेना,
खा जाए सारे कैरे रोलन जो कहूँ जाओ बालक। एक बात बताओ, राम मंदिर बनाने से मैं मानता हूँ वो राम मंदिर बना रहे हैं, भगवान है, मैं मान रहा हूँ वो कर रहे हैं जो भी काम, लेकिन राम मंदिर को बनने से किसान को उससे क्या लाभ है बताइए आप। जरा कुछ और लोगों से भी पूछ, आइए आप लोग भी आगे आ जाइए जरा, क्योंकि हमें जो कहानी बहुत कुछ और बयां करती है नोएडा की सड़कों पे, जब हम गांव पे आते हैं तो कुछ और ही बयां होता है। हाँ भैया बताइए, कितना विकास हुआ है या ऐसे ही? खूब हो भैया, खूब नाद दे रही है बीजेपी। देख लीजिए। हाँ, और क्या कहिएगा? और क्या करे भैया, नाद खूब खा रही है नाद से। आज सारे को कोई मिल जाए का हमारा छोड़ दिया। देखो नौकरी वोकरी नौकरी तो लगी जाएंगी और क्या, अरे अब लगेंगी खूब। देखिए बता रहे थे कि नौकरी नहीं लग रही थी। आइए युवा, आइए ना, वो जब उनका जवाब दीजिए। युवा फेवा तो है बिल्कुल, आइए, इतनी नौकरी मिल रही है, आप लोग कह रहे हैं नौकरी। हाँ मिल रही नौकरी, ने पता ना है 7-8 महीने तो घर बैठे कंपनी में तले काट दिए। पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर लीक होते परीक्षा खत्म है ना। हाँ और क्या नौकरी यही है। और क्या क्या योगी जी ने अब योगी जी ने काम किया है, 5 साल में 3 भर्तियां निकाली हैं, तीनों का रिजल्ट आज तक नहीं आया है, ये नौकरी है। और क्या क्या है और क्या क्या? और मंदिर बनवा रहे सब बाबा जी कर देंगे, हमको 2-3 पीछे बाबा जी होना पड़ेगा और क्या। और वो बाबा जी कहीं भी जा सकते हैं, उनका कोई वो भविष्य थोड़ा ही है। नहीं तो वो जो कहते थे कि पकोड़े तलो, ये करो, वो सब पकौड़े कौन खावा, कौन हो, सब बाबा जी हो जाएंगे तो खुद भी मांग खामे। हेमा मालिनी आती है आपके यहाँ? अजी मालिनी कहाँ की आएंगे यहाँ, मालिनी मेरे घर रहेंगी बम्बई रहेंगी, यहाँ का मतलब मालिनी जी को बहुत कुछ ये बयां कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि किस तरीके से इनके साथ जो है, इनके सपनों को जो है वो छला गया है, क्योंकि लगातार कहानियां कुछ और शहरों में होती है, गांवों में कुछ और बयां होती है। हम यही जानने के लिए शहर दर शहर आप देखिए, इन भीड़ को देखिए जरा और सोचिए कि इनके जहन में क्या चल रहा है, इनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि शहरों में कुछ और बताया जाता है, रैलियों का रेला लगाया जाता है, कहा जाता है कि शहर दर शहर अंतिम आदमी तक विकास हुआ है। यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं। बताइए, अंतिम आदमी तक विकास हुआ है क्या? आज भी बीजेपी के नेता हमें तो किधर भी विकास दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा होगा तो बीजेपी को दिख रहा होगा, हमें नहीं दिख रहा किधर भी। एयरपोर्ट बन गया आपके बगल में? अभी तो शुरू भी नहीं हुआ काम, बन कहाँ से गया। ऐसे तो मैं भी मुहूर्त कराऊंगा हर चीज का। अच्छा, उसे बनाने में टाइम लगेगा ना, और क्या। मुहूर्त तो मैं भी कर दूंगा भाई एयरपोर्ट का जाके, मोदी थोड़ी करेगा एयरपोर्ट का, वो तो जब बनाएगा, जब बनेगा ही बनेगा। बता रहे कि चप्पल पहनने वाले भी जाइएगा हवाई सफर करने। कोई कहूँ ना जाओ, चप्पल पहनने वाले टिकट ही नहीं मिल रही। चप्पल ही नहीं रहेगी तो कहाँ जाएंगे? क्या क्या? जब पाँव में चप्पल ही नहीं होगी तो जाएंगे कहाँ से? अच्छा, टिकट कहाँ से आएगी? बिना पैसे को टिकट मिलती है, नौकरी नहीं होंगी। बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बीत जानी चाहिए यहाँ कम से कम। क्या क्या चाहते हैं अभी फिलहाल? फिलहाल सड़क चाहिए पक्की हमें। गांव में गौशाला खुलनी चाहिए, हमारे गांव के अंदर गौशाला नहीं है, कोई भी इसमें सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, ना कोई पंचायत घर से गांव के अंदर कोई कुछ नहीं है। गांव के अंदर कैसा भी लड़कियों को व्यवस्था नहीं है, कैसा भी। और वैसे आप देख लो किधर पक्की दिख रही हो तो कोई सड़क हो। ठीक है, योगी को 10 में से कितना नंबर दीजिएगा? हम 10 देंगे जी, ज्यादा नहीं देंगे। 10 में 10 देंगे। 10 में 10 काम तो करवा दें हमारे, तो फिर तो अच्छा है ना। 10 में 10 दे रहे, काम हो रहा है। मतलब कम है कहाँ रहा है, देवे को तो कितने भी दिब्बा दो आप, दिब्बा लेके लिए तो आप 10 में से कितना नंबर? आइए भैया बताइए, 10 में से कितना नंबर? जीरो। आइए इधर आइए, अरे आगे आइए आप लोग। थोड़ा बोलने में भी ये लोग जो है थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। 10 में से 0 है योगी मोदी के लिए। क्यों? हमारे यहाँ काम ही नहीं हुआ कुछ, क्या करें फिर उस सरकार को बिठा करके अपनी चांद पे, बताइए आप। अगल बगल के गांव को गोद लिया है। हाँ, लेकिन हमारा भी लिया था कहने को, तो अभी तो हुआ नहीं कुछ इसमें। क्या क्या है जिस गांव को गोद लिया, क्या क्या सुविधा है उसमें? उसमें सड़क भी बनवाई उन्होंने, सब कुछ, नाली भी बनवाई। देखियो नाली जर्जर हुई पड़ी है, यहाँ निकाल नहीं सकते हैं हम लोग। लेंटर की सड़क है, लेंटर की सड़कें हैं, और हमारे लाइट की सुविधा है, तो हमारे यहाँ नहीं है सुविधा। अच्छा, ये प्रधान ने लगवाई है, कल परसों ये लाइट लगवाई है जो। नहीं ठीक है, वो सब तो ठीक है। और 10 में से कितना? आगे आइए जरा, आप बहुत खामोशी। आगे आइए, आगे हमने बताइए तो 10 में से कितना? 0। काहे इतनी नाराजगी काहे? नाराजगी तो दिख रहा है भैया, सब बालक बेरोजगार हैं। इतनी बढ़ चुकी है कि ये समझो कि 3 भर्ती हुई थी, हमारे गांव के बच्चे देखने गए थे। 3 भर्तियों में पहले हमने भर्ती देखी थी अपने जमाने में, सन 2002 से लेकर के
2009 तक भर्तियां देखी थी मैंने, हर 6 महीने पे भर्ती होती थी उस टाइम। आज के टाइम में 3-3 साल तक भर्तियां नहीं निकल रही हैं। ये बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा बताइए आप। ते भी बीमारियां आती थी, मैं मानता हूँ होती हैं, लेकिन पहले सब चीज का वो होता था। अब तो ये थी एकदम घरों में ही बंद रहो। तो इस बार जब कुछ दिनों बाद जब आप लोग से नेता जो है वो आशीर्वाद लेने आएंगे एक बार दोबारा, जब पिछली बार जैसे आए थे, तो क्या इस बार आशीर्वाद कुछ ने भी नहीं दिया जाएगा बीजेपी वालों को। तो यहाँ क्या कीजिएगा, बताओ और दीनो क्या है, हम मांगेगा क्या हैं? अरे बताइए भैया, आप लोग बहुत खामोश रह गए हैं। हम लोग दिल्ली से इतना दूर से होकर आए हैं आप लोग से पूछने के लिए, बताइए क्या कीजिएगा। क्लियर नहीं करके भगा देंगे, घुसरी नहीं देंगे गाँव में, भगा देंगे। कुछ और बुजुर्गों से अगर जानने की हम कोशिश करेंगे, आप बताइए क्या आशीर्वाद दीजिएगा। भैया हमारा इधर एक लागता ही काउ कीमत पे भैया, हम तो लोक दल के लोक दल देंगे, चाहे कछुए जाइए, चाहे वहाँ हारे चाहे जीते। भैया लोक दल हमारे हमारे काऊ भैया काऊ दे। हाँ यकीनन जो है जाने मतलब कछुआ करो, बालक हमारे तो कुआरे बैठे। हाँ ये थे चांदपुर गांव से यहाँ के लोग जो है, स्थानीय लोग जो है अब बहुत कुछ बता रहे हैं। हाँ बताइए, क्या कह रहे हैं। पैसा आ रहा था 4-4 हज़ार रुपये जो फसल का सम्मान हाँ, निधि, हाँ वही आता है, वो हमारा एक भी पैसा नहीं आया अभी तक। ग्राम विकास योजना के तहत तमाम लोगों को घर, कुछ नहीं मिला है यहाँ पे। शौचालय ना शौचालय तो नहीं मिला, पर लेटरिन मिल चुकी है। तो वही हाँ वही मिलेगी, थारी में रखने के लिए वही मिलेगी बस। क्या वो बात हकीकत है। 12,000 रुपये करे बाथरूम के लिए 5 साल और एक पैसा ना आया, बताएं। नहीं आया एक पैसा नहीं, बाथरूम के लिए 12,000 रुपये के लिए और एक पैसा ना आया अब तक। उन्होंने 6,000 प्रधान खाएंगे। चलिए, जो भी बहरहाल जो है ये सब बहस का मुद्दा है और बात की बात है। फिलहाल चुनावी सर्वे में हम चांदपुर पहुंचे थे, मथुरा के चांदपुर में, जहां के लोग हमें बता रहे थे कि यहाँ विकास की बहार तो कतई नहीं आई है। अगर आई है तो वो सिर्फ शहरों में, अखबारों में, चंद पेपरों में, जो अब महज दबकर दीमक की तरह चाटा जा रहा है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार जब 2022 की पारी खेली जाएगी तो यहाँ के लोग ऊंट की करवट किस ओर दिलवाते हैं।